पंजाब में प्रवास था और बटाला में एक 15 अगस्त के निमित्त ध्वजारोहण का कार्यक्रम था और पूज्य त्रिलोचन दास जी, दर्शन दास जी महाराज जी के संगत में भी रहने का सौभाग्य मुझे मिला। वैसे ही अमृतसर में एकदम पवित्र ऐसे अपने स्वर्ण मंदिर के दर्शन का योग आया और ये करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब में कुछ समस्याएं जो दिख रही है, एक तो मतांतरण की बहुत बड़ी समस्या पंजाब में है और अपने सिख बंधु भगिनी इनको ईसाई बनाने का प्रयास कुछ शक्तियां कर रही है, तो इससे कष्ट हुआ और निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद यह जो संकट है अपने समाज के ऊपर का, उसके बारे में कुछ उपाय योजना करने के बारे में सोचेंगे। और यह बहुत बड़ा संकट केवल पंजाब में नहीं, पूर्ण देश भर में है कि जो विदेशी धन का प्रयोग करते हुए यहाँ के भोले भाले लोगों को यह बहकाने का प्रयत्न होता है, छल कपट से इनका मतांतरण धर्मांतरण करने का प्रयास होता है। ये बहुत बड़ी चुनौती आज भारत के लिए है और मुझे लगता है कि इसीलिए जो FCRA का कानून आ रहा है वह इस दृष्टि से बहुत महत्व का रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए यह एक चिंता का विषय था, इसलिए भी पंजाब आना हुआ था। और फिर यहाँ से अभी कल जम्मू कश्मीर का प्रवास है। तो यहाँ पर जम्मू में बहुत वर्ष पहले 2006 में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ किया गया था, क्योंकि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है यह हिंदू विहीन बनते जा रहा था। और इससे मुख्य रूप से जो पुंछ जिला है कि जहाँ पर केवल अभी 7% आबादी हिंदुओं की बची हुई थी, तो उनकी रक्षा के लिए बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग है, बजरंग दल ने एक आह्वान 2006 में किया था और बूढ़ा अमरनाथ के यात्रा का प्रारंभ हमारे माध्यम से उस समय हुआ था। और बहुत चुनौतियां, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण ऐसी यात्रा प्रारंभ के लगभग 10 वर्षों तक वह रही। आज भी वैसे संकट के विषय आते रहते, किंतु भारत के देशभक्त और प्रभावी मिलिट्री और वहाँ के पुलिस ने जो सहयोग उसके सुरक्षा में किया है, उस कारण से यात्रा भी स्थिर हो गई है। तो इस यात्रा के उद्घाटन का कार्यक्रम कल जम्मू में है, तो उस कार्यक्रम के लिए अभी यहाँ से कल सुबह प्रस्थान होगा। यह यात्रा है कि जिस कारण से पुंछ जिले की जो आबादी है वह अभी 10% हिंदू यह हो चुकी है, यानी जो एक परिणाम यह हो गया। और मुझे लगता है कि रास्तों का विकास है, रेलवे के बारे में भी चर्चा अभी कुछ लोग कर रहे हैं, मगर रास्तों का विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास है, ये अत्यंत कठिन ऐसे क्षेत्र में, भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में होने में भी इस यात्रा का एक योगदान रहा है। हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ने में इस क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और जब से 370 धारा हटी है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो पहल उसके पहले हो रही थी, उसका महत्व भी सबको ध्यान में आ रहा है। तो इस बहुत बड़े कार्यक्रम में हमारा रहने का कल निश्चित है, तो उसके लिए पठानकोट में इन ट्रांजिट आए और आप लोगों को मिल रहे। आपके माध्यम से मैं संपूर्ण पंजाब के वासियों को, पूर्ण देशवासियों को भारत के 80वें यह जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी शुभकामना देता हूँ। और भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, भारत के ऊपर संकट ना आए, इसके लिए हर देशभक्त व्यक्ति को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने कर्तव्यों का स्मरण करना चाहिए। जिन अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के कारण से भारत का विभाजन हुआ और विश्व का सबसे बड़ा, जिसको हम कहेंगे मनुष्यों का एग्जॉडस, यह उस समय हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। ये जो सारी त्रासदी हमारे
देश को, अपने समाज को झेलनी पड़ी, ऐसी परिस्थितियां यदि पुनः नहीं आने देनी है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने सीमाओं के बारे में, अपने संपूर्ण समाज के बारे में यह बहुत सतर्क होकर सोचना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि पिछले 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसंख्या के असंतुलन के बारे में विचार व्यक्त किए थे और उसके बाद में एक कमीशन की, हाई लेवल कमीशन की स्थापना भी हुई है। मुझे लगता है कि वो नई पीढ़ी और ऐसा विषय सब कहना नहीं चाहिए। जंतर मंतर के बारे में यदि आप बात कर रहे होंगे तो संभवतः वह जो विषय थे वो योग्य भी थे, क्योंकि नीट के परीक्षा के बारे में, मगर सरकार ने नए सिरे से परीक्षा ली और लोगों ने परीक्षा देकर पास होकर आगे भी बढ़े। जिस आंदोलन में लगभग 2800 यह हिस्ट्री शीटर्स आए हैं, वह आंदोलन विद्यार्थियों का आंदोलन कहना चाहिए कि इसके बारे में गंभीरता से सोचने चाहिए। ऐसा बताते हैं कि उसमें 60 से अधिक मर्डरर्स थे, 100 से अधिक रेपिस्ट थे और अन्य चोरी करने वाले भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं। जो आंदोलन अपने आंदोलन के लिए 2800 से ज़्यादा गुनहगारों को, हिस्ट्री शीटर्स को मोबिलाइज कर सकता है, वो आंदोलन के पीछे के हेतु के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि वह भारत के जेन जी का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो लाखों लोग वैष्णो देवी आते, जो लाखों लोग बूढ़ा अमरनाथ आते, जो करोड़ों लोग अयप्पा मंदिर के दर्शन के लिए जाते, जो 5 करोड़ कावड़ यात्री चलते हैं भगवान शिव जी का नाम लेकर, वह भी तो जेन जी है। और इसे भारत का जेन जी का रिप्रेजेंटेशन जंतर मंतर पे हुआ था, ये मैं नहीं मानता हूँ। और इस आज अमृतसर में, हाँ, और आज भी हम देखें अमृतसर में भी आज हम स्वर्ण मंदिर में गए, प्रचंड संख्या में युवक वहाँ आए थे। तो आज ये सब जो चल रहा है, इसलिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट कि वो जेन जी रिप्रेजेंटेटिव थे, ऐसा हम मानते नहीं है। हालांकि विद्यार्थियों के जो विषय उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मगर उसके आधार के ऊपर एक क्षुद्र राजनीति हो रही है, यह तो गलत है। ऐसी घटनाओं को रोकने और ऐसे सरकार का तो सरकार सोचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबने युवाओं में कार्य बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हजारों एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स खड़े हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे, ये करने वाले भी तो जेन जी है। और इसीलिए ये शक्ति है जेन जी की कि जो इतने बड़े प्रमाण में ये काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पॉजिटिव विषयों को लेके जाना चाहिए और देश के विरोध में काम करने वाले शक्तियों के बारे में भी उनको अवगत कराना चाहिए। जैसा जैसा ये संपर्क और कार्य का दायरा बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ऐसी समाज विरोधी, देश विरोधी शक्तियाँ इनका लाभ अपने स्वार्थों के लिए नहीं कर सकेगी। और मुझे लगता है आज का युवा सतर्क है, वह ऐसे जो षड्यंत्र है उसका कम शिकार होगा। 30 साल का भरोसा, 30 साल की कामयाबी। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी पठानकोट पिछले 3 दशकों से हजारों विद्यार्थियों के सपनों को नई पहचान दे रहा है। बेहतरीन शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक कैंपस, अत्याधुनिक लैब्स और शानदार प्लेसमेंट्स के साथ यहाँ छात्रों को मिलता है सफल भविष्य का मजबूत आधार। अगर आप भी अपने करियर को देना चाहते हैं सही दिशा, तो चुनिए श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी पठानकोट।